कर देंगे कि वो स्टैट्स का एक पोर्शन बाकी है, वो थोड़ा थियोरिटिकल है। हम एक्चुअली ये पूरा क्लासेस हम लोग को अटेंड करने के लिए बोलेंगे। हम एक बार प्रैक्टिस रखेंगे और प्रैक्टिस का वो डिस्कशन दे देंगे। अब से हम प्रैक्टिस वीकली रखेंगे, 2 क्लास का प्रैक्टिस रखना चाहते हैं। तो 2 पॉइंट हम दिखाएंगे। एक से एक वैल्यू है, तो क्या डिस्कशन करेंगे, 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है मैपिंग या फंक्शन क्या होता है, तो एक से एक वैल्यू है जो इन पुट करने से दूसरा एक वैल्यू निकलेगा, माने सेट बोलते हैं हम इसको। एक्स बोलते हैं एक सेट ऑफ वैल्यूज। इस सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं डोमेन सेट, माने जिस सेट का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ये पुट करके जो आंसर निकलेगा उसका रिजल्ट हम लोग बोलते हैं एफएक्स का रिजल्ट, वो रेंज है। माने जैसे तुम लोग नॉर्मल आइडिया से सोच सकते हो कि एक 3x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो ये है एफएक्स, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग अगर पुट करेंगे तो एफएक्स का रिजल्ट निकल जाएगा। एफएक्स माने x का वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट निकलेगा वो एफ ऑफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स माने फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर कौन से टॉपिक के साथ है, ये सेट थ्योरी के अंदर है। 2 सेट हम लोग देखते हैं। एक सेट को बोलते हैं डोमेन सेट, जिस सेट का वैल्यू हम लोग पुट करते, ये पुट करने से दूसरा एक सेट का कैलकुलेशन होता है, वो होता है रेंज सेट। हम आज पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। ये एक्स का वैल्यू जो पुट कर रहा है उधर जो बनेगा एफ एक्स है। तो वो कैसे होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग गौर करेंगे तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते रहेंगे, वो मानो 1 है, सपोज मानो 0 है, सॉरी सपोज एज्यूम करते, तो एफ एक्स क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 5। इकोनॉमिक्स में हम लोग थोड़ा बहुत ये देखते हैं, ऐसा आइडियाज देखते हैं कॉस्ट में या रेवेन्यू में। ऐसे एक्स का वैल्यू पुट करने से ये आ गया 5, क्योंकि 3 इंटू 0 0 प्लस 5। अगर हम बोलेंगे एक्स का वैल्यू 2 है, तो एक्स का जो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2, एक्स के जगह 2, तो वो हो गया 11। 6 प्लस 5 11, ये है तुम्हारा आइडिया। तो एक्स को डोमेन बोलते और जो कैलकुलेट करके निकालते हैं उसको रेंज बोलते हैं। हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे, बेसिक्स बता रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैसे दोनों एक साथ लिख के हम लोग ऐसे, मानो लिखा हुआ है एक फंक्शन माने मैपिंग बोलते हैं, इसका एक नाम है मैपिंग। मैपिंग हम लोग अलजेब्रा में बोलते हैं, फंक्शन हम लोग सब जगह बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं फंक्शन, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। वही आज हम तुम लोग को बताने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है, उसके लिए थोड़ा हम एक बार रिकैप कर दे रहे हैं कि फंक्शन माने एक्स पुट करके जो निकलेगा वो एफ एक्स होगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1,3 एज्यूम कर लेते, 2,7 2,7। तो ये जो देख रहे हैं 2,7, फिर 2,5, 3,7, 4,9 ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है। कैसे ये वैल्यूज दे दिए ये हम नहीं जा रहे, हम बोल रहे हैं 1 के साथ 3 एक पेयर है, तो हम लोग बोलेंगे x और साथ में है एफ एक्स। तो x को जो पहला नंबर है वो है डोमेन और जो सेकेंड नंबर है वो रेंज। तो यहाँ पर अगर ऐसे दिया हुआ है, बोले भाई इसका रेंज क्या है, ये जो दिया हुआ है सेट, इसका रेंज क्या है, तो रेंज है सेकेंड नंबर, माने 3 है रेंज, 5 है रेंज, 7 है रेंज और 9 है रेंज। तो अगर हम लोग पूछेंगे कि भाई बोलो तो रेंज क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो डोमेन क्या है, डोमेन है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि x का जो वैल्यू है 1 के साथ 3 है, 1 के साथ 3 है, तो 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 7 है, 4 के साथ 9 है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 के साथ 3 लिख दिए तो 1 के साथ फिर कोई नंबर दूसरा लिखेंगे, 1 के साथ दूसरा नंबर नहीं लिख सकते, तब वो मैपिंग फंक्शन आइडिया नहीं होता है। माने एक वैल्यू जैसे 2 के साथ लिखा हुआ है 5, तो 2 के साथ 3 नहीं हो सकता है, 2 के साथ 5 भी हो सकता है। इसको हम लोग मैपिंग या फंक्शन बोलते हैं। तो तुम लोग बुक में देखोगे, एक बार बुक अगर है तो बुक में देखोगे वो 7B एक्चुअली,
एक्सरसाइज 7B, इसमें बोल रहे हम एक दो क्वेश्चन के बारे में तुम लोग को बताना चाहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सेट थ्योरी का चैप्टर है, लेकिन दे रहे इस चैप्टर से सेट थ्योरी का नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा। हम पूरा डिस्कशन नहीं करना चाहते आज, हम स्टैटिस्टिक्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में बोला, हम जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो कुछ आइडिया से। 6 नंबर 7B, पेज नंबर 7.14, 7.14 पेज, सीए फाउंडेशन का मैथ का पेज नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 7B का कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग को आज बताएंगे। ये टॉपिक हम बुक से नहीं कराए थे। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 क्या लिख रहे हैं देखो। 6, 7B का 6 देखोगे 1,7 फिर 2,6 लिखा हुआ है। तो बोला कि डोमेन क्या है। डोमेन माने पहला नंबर है डोमेन। डोमेन माने 1 है पहला नंबर, फिर 2 है पहला नंबर, ये हो गया डोमेन। तो ये सेट जो है डोमेन, यहाँ पर नहीं पूछा है। अगर हम पूछते भाई बोलो तो रेंज क्या है, अगर पूछते कि रेंज क्या है तो हम लोग सेकेंड नंबर को लिखते 7,6। तो डोमेन है पहला नंबर 1 है और 2 है, वो डोमेन है। डोमेन का नंबर कभी रिपीट नहीं देखोगे, 1 एक ही बार देखोगे, 2 एक ही बार देखोगे। और रेंज भी ऐसा है, लेकिन रेंज में रिपीट हो सकता है। मतलब 7 है तो फिर 7 आ सकता है दूसरा नंबर में। हाँ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तो रेंज नहीं पूछा है, इसमें डोमेन पूछा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डोमेन है ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, इसमें बोला है 30, ये एक मैपिंग है, फंक्शन है बोलते 2,0 फिर 1,0 फिर 0,0। तो इसमें तो सब सेकंड नंबर रेंज बोला है। रेंज क्या है, रेंज तो सेकंड नंबर है। तो हम लोग क्या 0 0 0 0 इतना बार 0 लिखेंगे, तो ऑप्शन सी होगा। नो, रिपीट नहीं करते सेट में, सेट में रिपीट नहीं करते, सभी तो 0 है। तो सेकंड नंबर रिपीट हो सकता है। हम तो बोले अभी की मैपिंग में पहला नंबर रिपीट नहीं होगा, सेकंड नंबर रिपीट हो ही सकता है। ये मेनी वैल्यू 1 के साथ जा रहा है, मेनी 3 2 1 सब 0 के साथ जा रहा है। तो रेंज है 0। तो ऑप्शन होगा इसका बी, नॉट सी। सी नहीं होगा, बी होगा, और ए भी नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो ये है इस टॉपिक का एक आइडिया। इस टॉपिक में एक दो चीज है हम जो नहीं कराए थे, इसलिए एक बार बता लेना चाहते हैं। हम ना एक रूटीन जो हम दिए थे उसको चेंज करके हम कंप्लीट कर देना चाहते हैं। अब हम प्रैक्टिस रखेंगे, तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस देंगे। वो प्रैक्टिस के बाद उसका डिस्कशन कर देंगे कि प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखें। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन है देखो, 9 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन एफ एक्स दिया हुआ है कि वैल्यू दिया हुआ है 1/1 - x, और बोला कि फाइंड f -1, माने x की जगह -1 पुट कर। तो x की जगह अगर -1 पुट करेंगे x की जगह -1, तो 1/1 - -1 होगा। तो ये x की जगह -1 क्यों, क्योंकि f ब्रैकेट में -1, तो डोमेन जो है वो -1 है। तो उसका रेंज क्या निकलेगा, सीधा बात है। जो वैल्यू दे रहे हैं -1, वो x के जगह पुट करना है। कहाँ, 1/1 - x जो लिखा हुआ है उसमें। तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हाफ होगा। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन भी कर लेंगे। 11 नंबर में बोला जी एक्स, तो जी क्या है, वही एफ के बदले जी लिखा हुआ है। कोई टेंशन नहीं है, ये उन लोग जो लिख रहे हैं एफ के बदले जी लिख दिए, इससे कोई फर्क पड़ता है। ये जी लेटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जी लेटर में लिखा हुआ है, इसका ये है, ये मेन है कि x - 1/x। तो अंदर में माइनस हाफ माने क्या, ये निकालना है। मैंने क्वेश्चन में हमको बोला कि x की जगह -हाफ पुट करो, तो कहाँ पुट करे, ये है डोमेन, डोमेन है -हाफ। तो उसका रेंज कहाँ निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ये तुम्हारा आंसर है। तो x की जगह -हाफ पुट कर रहा है, x की जगह -हाफ। तो ये कैसे सोचे कि x की जगह -हाफ पुट करना है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और बोले कि फाइंड g -हाफ। हम तुम लोग को ये थोड़ा सा करके जाने के लिए बोलेंगे। आजकल सीए इंस्टीट्यूट का एक स्टाइल देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं। तो x की जगह -हाफ पुट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये 1 है माइनस, ये -1 के साथ 2 हो गया, और नीचे 2 है, और इसके नीचे -हाफ है, ये 2 कट जाएगा। तो ऊपर में -3, नीचे -1, काट के 3 आ गया। तो आंसर होगा 3, दैट इज योर
ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन डी है। अच्छा, अब थोड़ा रुको, क्या क्या रुकेंगे, क्या बताना है। अब दोनों को मिला के एफ एक्स भी एक आंसर होगा, जी एक्स भी एक आंसर है। थोड़ा देखो, बुक में नहीं, मेरा बोर्ड की तरफ देखो। हम बोल रहे हैं मानो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 2x प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। थोड़ा समझो, हाँ। अब हम कुछ बताना चाहते हैं, बुक का बाद में देखेंगे, बुक हम बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बात दे रहा है और आज का डिस्कशन में ये टॉपिक का बहुत जरूरत है। हम बोले भाई फाइंड करो, तो क्या फाइंड करेंगे। एक्स एफ के अंदर दिया हुआ है, मान लो 3। अच्छा, तो कौन सा में वैल्यू ऊपर में बैठाएंगे या नीचे बैठाएंगे। ये ऊपर का इधर बैठाएंगे 2x प्लस 1 में x के जगह 3, माने डोमेन 3 है, या सेकंड में बैठाएंगे। तो ये तो f3 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग ऊपर में बैठाएंगे, क्योंकि ये f के अंदर वैल्यू जो है 3 है। तो माने x के जगह 3 पुट करेंगे फर्स्ट केस में, x के जगह 3 पुट करेंगे फर्स्ट केस में, क्योंकि ये f जो है वो पहला क्वेश्चन का पार्ट है। तो सेकंड पार्ट क्यों दिए, हम आ रहे हम इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन दूसरा देंगे। तो इसका आंसर होगा x के जगह 3 पुट करने से ये 3 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि ऊपर में पुट कर रहे हैं 2x, x की जगह 3 प्लस 1, तो ये 7 हो गया। अच्छा, तो हम क्या बोले कि फाइंड f3। ओके, नाउ अगर हम बोलेंगे, गौर से देखो, अगर बोलेंगे फाइंड GOF3, अब कितना बड़ा लिख दिए, क्या हो गया GOF3, माने ये जो x के जगह 3 पुट किए थे वो f के अंदर माने ऊपर में पुट किए थे, तो उसका जो आंसर है वो g के अंदर बैठाना है। माने g के अंदर ये जो निकला अभी, कितना निकला 7, वो g के अंदर पुट करना है। माने पहले f के अंदर 3 पुट करके फिर जो आंसर आएगा वो g के अंदर पुट करो। माने x के जगह हम लोग 3 पुट किए, लेकिन f में ये g ऑफ f, माने g ऑफ f बोलते हैं। माने g पुट करेंगे कौन सा वैल्यू, f का जो आंसर होगा वो पुट करेंगे, ऑफ क्योंकि शॉर्ट में वो लिखा हुआ है। g उसका रिजल्ट क्या आया था, 7 आया था। कौन सा, अभी 3 पुट करके जो दिखाया। अब तुम्हारा आंसर सेकेंड के अंदर पुट करना है, 3 इंटू 7 प्लस 5, तो 21 प्लस 5 26 होगा। फिर से एक बार, GOF का वैल्यू 3 है, तो हम लोग f के अंदर 3 पुट करके सॉल्व करके निकाले 26। अच्छा, 26 पहले किस में पुट किए, x का वैल्यू 3 ऊपर में। अगर हम उल्टा पूछते, अगर क्वेश्चन को हम ऐसे पूछते कि वो FOG का 3, तो आंसर क्या सेम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमको पहले सेकंड के अंदर 3 पुट करना है, माने सेकंड इसमें पुट करना है। तो पुट करेंगे x का वैल्यू 3 इन सेकंड केस। क्यों फर्स्ट केस में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि g के अंदर 3 है, f के अंदर नहीं। तो कितना निकलेगा, सेकंड में 9 होगा, 3 3 9 और 5 14, तो ये जो आया, अब 14 यहाँ पर पुट करेंगे, किसमें, f के अंदर। तो अब f के अंदर पुट कर रहे हैं, तो आंसर होगा 2 इंटू 14 प्लस 1 29। ये दो का आइडिया, FOG GOF अलग से देखते हैं, अलग है। FOG GOF अलग मीनिंग है। एक बार इस बुक का, अगर तुम्हारे पास बुक है तो अच्छा, नहीं तो हम बता रहे, बुक में सीधा तुम लोग चलो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में पहले चलो, 17 नंबर क्वेश्चन, इसी चैप्टर का 7B चैप्टर का 17 नंबर में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये है f(x) दिया हुआ है x प्लस 3 और gx दिया हुआ है x स्क्वायर। अब बोले कि निकालो, क्या निकालो, FOGX क्या होगा। अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3। तो तुम बोलोगे सर ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तीसरा ऑप्शन है x प्लस 3 स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। अब हम कैसे करेंगे, कैसे हम सॉल्व करते हैं, हम जो करते हैं
मेरा आइडिया ये है क्योंकि हम मैथ्स उतना नहीं किए, हमको उतना नहीं आता है, हम पहले एक्स की जगह 3 पुट करेंगे। क्यों 3 तो बोला नहीं है, बोला तो है F-O-G-X। हम तुम लोग को सजेशन देंगे एक्स का वैल्यू 3 से ही स्टार्ट करो। क्यों 3 नंबर हम यूजुअली यूज करते, हम करते। क्वेश्चन में तो नहीं बोला 3 के बारे में, हम बोलेंगे तुम लोग ये जैसे बता रहे थे वैसे ही करो। तो वो 3 पुट करेंगे कौन सा में, पहले में या सेकंड में? तो जी के अंदर 3 है तो सेकंड वैल्यू एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो वो 9 होगा। तो F9। क्यों 9 कहां से आया? जी का जो एक्स है वो 3 पुट कर दिए। ऐसे क्यों 3 पुट किए? ये लेट करके एक्स की जगह 3 पुट किए, लेट किए, माइंड में ले आए कि 3। कोई बोला नहीं हम 3 पुट नहीं करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। करो 1 से बेटर 3 है, कोई नंबर अपना मर्जी से हम पुट करके देखना चाहते तो एक्स की जगह 3 पुट करके ये सेकेंड के अंदर ये एक्स की जगह 3 इसमें पुट के 9 आ गया। अब जो 9 आ गया ये 9 पहले में पुट करेंगे तो 12 है। कितना है? 12 है। कैसे? हम लोग जी का वैल्यू जो 3 निकाले वो एक्स के जगह पुट करने से 9 आया। अब 9 पुट करेंगे ऊपर में तो 9 प्लस 3 12 आया। अब चलो ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में एक्स 3 होने से 12 आएगा? तो इसमें तो 9 आएगा, 9 प्लस 3 12 प्लस 15 होगा, इसमें नहीं आ रहा है। एक्स के जगह 3 पुट करके ही देखोगे, ये ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी में 6 स्क्वायर आ रहा है, 3 प्लस 3 स्क्वायर, ये भी नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन बाकी है 3 स्क्वायर प्लस 3, यस ये 12 आ गया। तो ऑप्शन ए। कैसे किए? हम जो किए एक्स के जगह 3 अपना मर्जी से किए। तो कोई बोला सर आप 3 पुट किए, अगर हम 4 पुट करेंगे तो क्या ऑप्शन ए होगा? चलो देखते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं सर हमारा मन नहीं कर रहा है 3 पुट करने का, मेरा मन बोल रहा है हम कोई दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स के जगह 3 के बदले कोई बोला 4 पुट करेंगे, करके देखते कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक्स के जगह 4 ही पुट कर रहे हैं, तो ये एक्स के जगह 4 पुट कर रहा है तो सेकंड के अंदर ही पुट करेंगे क्योंकि जी 4 है 16। तो अब ये 16 आ गया तो 16 प्लस 3 19, 16 है एक्स का वैल्यू। एफ अब ऊपर में चले गए वो 19 आ रहा है। ऑप्शन में देखो खाली ऑप्शन ए में ही 19 आएगा एक्स की जगह 4 पुट करने से। इसमें 16 प्लस 3 19। तो ये FOG निकालने का तरीका ये है, या GOF भी हो सकता है। अंदर का वैल्यू पहले निकाल लेना, माने अंदर का वैल्यू मतलब जैसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एक बार 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, 13 में आ जाओ। 13 में देखो fx दिया हुआ है बुक में, अगर नहीं है तो हम लिख रहे हैं, तुम लोग देख लो। fx दिया हुआ है, ऐसे बाद में देख लेना। और gx दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में बोला है कि GOF क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है। अब हम पहले 4 ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन में x माइनस 1, फिर ऑप्शन में x, फिर ऑप्शन में 1 बाई एक्स, और नन ऑफ दीज है। आजकल नन ऑफ दीज नहीं देते, ये है। तो हम क्या करेंगे 3 अपना मर्जी से। 3 माने x के जगह 3 पुट करेंगे, किस में? ये x के जगह 3 पुट करेंगे पहले f का, ये ओ कहाँ गायब कर दी, वो लिखना और नहीं लिखने का मतलब, वो लिखोगे या नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले x की जगह 3 अपना मर्जी से, तो किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट के अंदर पुट किए तो 1 बाई माइनस 2 हो गया, तो हाफ हो गया, माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ ऊपर में पुट करेंगे, इसमें सेकंड में। क्यों? ये आ गया x की जगह 3 पहले में पुट करके। तो आप चले जाएंगे, वो जो माइनस हाफ आया सेकंड में, चलो सेकंड में पुट करेंगे तो माइनस हाफ माइनस 1 बाई माइनस हाफ। तो ये ऊपर में माइनस 3 बाई 2 और नीचे माइनस हाफ, 2 कट गया, 3 हो गया। तो x की जगह 3 पुट करके 3 ही आया। x की जगह 3 पुट किए तो पहले अंदर में पुट किए, पहले नंबर में ऊपर में, फिर जो आया उसका वैल्यू माइनस हाफ, सेकेंड में पुट किए तो आंसर 3 आया। तो अब ऑप्शन में 3 पुट करने से 3 आएगा, कौन से में? 3 पुट करने से ये 2 आएगा, ये नहीं होगा। 3 पुट करने से ये 1 बाई 3 होगा, ये नहीं होगा। 3 पुट करने से ये 3 होगा, तो आंसर x होगा। x की जगह 3 पुट किए, तुम 4 पुट करके देखो, वही x, ऑप्शन बी आएगा। 5 पुट करके देखो, ऑप्शन बी आएगा। अपना मर्जी से एक नंबर पुट करके निकाल लेते हैं हम, तो ऐसे करते हमको इजी लगता है वैल्यू पुट करके। अब ये क्वेश्चन देख लिए। अब ऐसा क्वेश्चन तुम लोग घर में 12 नंबर 13 नंबर दोनों कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, और हम कराए 17 नंबर, ये भी कर लेना। अब एक लास्ट पॉइंट है इस
टॉपिक का। ये टॉपिक हम कराए थे, हल्का हल्का कराए थे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन भयंकर पूछ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा कराना चाहते हैं। एक बार और रिपीट रिपीट बोलो और नया भी बोलो। क्वेश्चन में बोला जैसे एक्स पुट करने से आंसर एफ एक्स में दिखते हैं। तो मानो एक्स का जो वैल्यूज है, मान ले एफ एक्स दिया हुआ है, मान लो एक्स प्लस 8। तो एक्स के जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा उधर, एक्स के जगह 2 पुट करो तो 2 प्लस 8 10 आएगा। तो एक्स का वैल्यू 2 है डोमेन, तो रेंज में 10 आ रहा है। एक्स के जगह 4 पुट करेंगे तो इधर आएगा 12। अच्छा, तो ऐसे करके हम लोग आंसर को देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब मेरा सवाल है, अगर हम इधर का वैल्यू पुट करेंगे, इधर से इधर जाती, इसे देखेंगे वो रिजल्ट। तो पहले डोमेन का वैल्यू फिर रेंज आ जाता है। डोमेन माने एक्स, जो रिजल्ट एफ एक्स में दिखते हैं वो एफ एक्स का रेंज है, तो रिजल्ट है। तो अगर हम उल्टा बोलेंगे, माने उल्टा कैसे, मान लो हम बोले भाई यहां हम देख रहे हैं 18 है, तो इधर क्या होगा, इधर अगर 18 देख रहे हैं तो उधर क्या होगा, तो तुम इससे 8 हटा दो, 10 होगा। क्यों, कौन सा वैल्यू पुट करने से 18 आएगा, 10 पुट करने से 18 आया। तो अगर हम बोल दिए कि इधर 18 है, माने एफ एक्स का वैल्यू 18 है, तो एक्स क्या होगा। ये तो हम लोग बचपन में इक्वेशन बोलते थे कि ए एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो क्या होगा। हाँ, ये उल्टा करके कैलकुलेट करते, इस आइडिया का नाम है इनवर्स रिलेशन, माने इनवर्स मैपिंग। एफ के ऊपर -1 माने इनवर्स, इनवर्स माने उल्टा रास्ता से जाना है, रिवर्स, रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर्स करो। तो रिवर्स करने का तरीका क्या है, अपना मर्जी से अगर एक्स पुट करेंगे जो आएगा, तो वो पुट करने से वापस आ जाएगा। मैंने समझे नहीं क्या बोल रहे, एक बार चलो क्वेश्चन नंबर सीधा तुम लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 16 में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x। अब एफ इनवर्स निकालना है, अब निकालना है एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। 4 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन क्या क्या है, 1/2x है, ऑप्शन में है x/2, ऑप्शन में है 1/x, और ऑप्शन में नन ऑफ दिस। हम नन ऑफ दिस नहीं लिख रहे हैं, अगर ये 3 नहीं होगा तो हम नन ऑफ दिस पे जाएंगे। तो अपना मर्जी से एक्स के जगह कोई वैल्यू बैठाओ, तो 3 बैठाएंगे एक्स के जगह, मैंने एक्स का वैल्यू अपना मर्जी से, तो कोई भी वैल्यू बैठाएंगे, एक्स का वैल्यू हम 3 बैठा रहे, तो ये एक्स के जगह 3 बैठाने से एफ एक्स का रिजल्ट आएगा 3 × 2 हो जाएगा 6। माने अगर डायग्राम करके बताएंगे, ये एक्स का वैल्यू इधर पुट किए 3, तो इधर जो रिजल्ट आया वो है एफ एक्स का रिजल्ट, वो है 6। अब हम बोलेंगे कौन सा ऑप्शन में 6 बैठाएंगे तो 3 वापस आएगा। हम तो एक्स का वैल्यू 3 पुट करके ये रिजल्ट निकाले 6 क्वेश्चन में। अब ऑप्शन में 6 पुट करो कि 3 वापस आएगा। क्यों, क्योंकि हम तो इधर से जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेशन या फंक्शन, फंक्शन बोलते हैं। इधर से एक्स डोमेन, उधर से रेंज। अब अगर हम वापस जाएंगे वो एफ इनवर्स, तो ये 6 पुट करके कौन सा ऑप्शन से 3 वापस आएगा, तो ऑप्शन बी में आएगा। क्यों, 6 पुट करो, अब यहाँ 6 पुट करो, 6 पुट करोगे तो 6/2 हो जाएगा 3, तो ऑप्शन होगा बी। तो कैसे करना है ये टॉपिक, ये टॉपिक का मतलब क्या है, रिवर्स करना है। तो एक्स का वैल्यू पुट करके जो आएगा, वो जो रिजल्ट है ऑप्शन में वो पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन है वो वापस आता है। जैसे तुम लोग एक बार 7C 7 का सी एक्सरसाइज, पॉसिबली 7.22, पॉसिबली पेज नंबर अलग हो सकता है, 7C एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25। 7C माने पेज नंबर 7.22 का, पेज नंबर 7.22 का 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, बोला कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 - x, फाइंड वही f - x। बहुत जन ये छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है, तो हम बोलते तुम लोग थोड़ा सा अपना बुद्धि से करो, 4 ऑप्शन तो तुम्हारे साथ है, टेंशन नहीं लेंगे। तो ये है, अब ये हो गया तुम्हारा 4 ऑप्शन, नन ऑफ दिस हम देखेंगे नहीं। तो x के जगह कोई वैल्यू बैठाएंगे, तो x की जगह कोई वैल्यू 3 बैठाते, तो x की जगह 3 बैठाएंगे, x जगह 3 है, तो इसका रिजल्ट है 1/1 - 3 -½ अब ये -½ बैठाने से 3 आना चाहिए, मतलब ऐसे
ये 3 है डोमेन, तो उधर आया -0.5 माने -½ है ना, -½ को हम लोग -0.5 भी लिख सकते हैं, तो इधर आया -0.5। अब ऑप्शन में -0.5 अगर लिखोगे 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 माने ये -0.5 अगर इधर से आए एक्स का वैल्यू पुट करके क्वेश्चन में -0.5 माने -½ अब ऑप्शन में -0.5 पुट करने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ये तो -1.5 हो जाएगा, नहीं आ रहा है। इधर -0.5 -1 ऑप्शन बी में पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह -0.5, तो -0.5 -1 बाई -0.5 कैलकुलेटर तो है, ये -1.5 बाई -0.5 3 आ गया, तो यहाँ पर -0.5 बैठाने से 3 आया। तो तुम बोलोगे सर हम दूसरा वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या बी आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करो, एनी वैल्यू यू लाइक, यू विल गेट सम रिजल्ट। डोमेन पुट करने से रेंज आया, अब रेंज ऑप्शन में पुट कर दो तो डोमेन का वैल्यू वापस आ जाएगा। ये रिवर्स जाने का रास्ता खोजना है। ये टॉपिक थोड़ा करके जाओ, जो जो क्वेश्चन बताइए इतना कर लो, हो जाएगा। हम तो स्कैनर नहीं देंगे तुम लोग को, लेकिन पेपर देंगे तुम लोग को। हम 8 पेपर है सीए फाउंडेशन का, वो देंगे और वो कराएंगे इस प्रैक्टिस का दौरान। हो गया तो उसमें अब उसको डिस्कस कर देंगे। अब चलो हम ये फंक्शन को स्टैटिस्टिक्स में यूज करना चाहते हैं। आज हम ये टॉपिक को थियोरेटिकल आइडिया में ले जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा थियोरेटिकल। ये टॉपिक छोड़ के गए तो मुश्किल हुआ था, थोड़ा बहुत अगर करके जाएंगे तब भी फायदा होगा, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू पुट करके एफ एक्स होता है, तो अब हम तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स में ले जा रहे हैं। अब टॉपिक खत्म, 7 नंबर चैप्टर सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में यूनियन भी है, इंटरसेक्शन बी के साथ, ये सब है। ये फंक्शन रिलेशन भी है, हल्का प्रोडक्ट सेट हम अगर जरूरत है तो रिपीट कर देंगे। लेकिन ये टॉपिक जो कराए आज, ये फंक्शन बोलो या मैपिंग बोलो, उसका इन्वर्स कैसे करते, एफ ओ जी जी ओ एफ कैसे निकालते, ये बता दिए। बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो अभी हम इसलिए बताए कि हम एक चीज दिखाना चाहते हैं, एफ एक्स का अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मेजर करते, जब तो उसको बोलते थियोरेटिकल टॉपिक। अगर एफ एक्स का जो आंसर है, दूसरा टॉपिक अब स्टैटिस्टिक्स में जा रहा है, अगर एफ एक्स का जो रिजल्ट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बोल मेजर करते, एक्स का प्रोबेबिलिटी, एक्स माने तो एक वैल्यू है, उसका प्रोबेबिलिटी एफ एक्स से मेजर होता है, तो हम लोग उस टॉपिक को थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट होगा। 3 टाइप है एफ एक्स का। पहला टाइप है, 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप है एक्स का वैल्यू वो डिस्क्रीट वैल्यू होगा। डिस्क्रीट माने आइसोलेटेड, माने 0 1 2 3 करके ऐसा होता है, तो वो डिस्क्रीट बोलते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू स्पेसिफिकली 1 2 3 करके होगा। और दूसरा एफ एक्स है, दूसरा टाइप है एक्स का वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब हम लोग बोलते कि टाइम टाइम या टेम्परेचर, या जिसमें कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, हाँ टेम्परेचर 29.7 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 31.7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग गिनते हैं, कुछ जो गिनते हैं, जो काउंट करते हैं, वो डिस्क्रीट होता है। और जो गिन नहीं सकते, जैसे कितना मिल्क तुम पी रहे हो, तो गिन के मिल्क नहीं पीते हो तुम। जब मिल्क ड्रिंकिंग द मिल्क, तो तुम वो तो बोलो हाँ सर कर सकते, लीटर 1 लीटर 2 लीटर, ग्लास से बोलेंगे तो होगा नहीं, हम मेजरमेंट करके अमाउंट कितना है, तो वो 1 लीटर 2 लीटर या 1.1 लीटर, तो कुछ भी हो सकता है। ये जिसको हम लोग कोई यूनिट से मेजर करते, यूनिट से, जिसको हम लोग कोई यूनिट से, मिलीमीटर लीटर सेंटीमीटर, ये सब से मेजर करते हो, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हम तुम लोग को एक सजेशन दे दिए, जो भी वैल्यू कोई यूनिट से मेजर होता है। बारिश कितना हुआ, रेन, तो वो सेंटीमीटर में बोलते, तो वो कॉन्टिन्यूअस बोलते। लेकिन अगर गिनेंगे कि कितना वो वाटर ड्रॉप हो रहा है, तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा, 1 2 3 4।
तो ये याद रखो, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दो टाइप है। क्वेश्चन में ये स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर में है कौन सा डिस्क्रीट कौन सा कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, माने जीरो से कुछ भी, क्यों, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो सकता है, यानी इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी। लेकिन डिस्क्रीट होगा तो जीरो से ही हम लोग ऑलवेज देखते हैं, माइनस से डिस्क्रीट नहीं देखते। इस टाइप में दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है एफ एक्स का दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है एफ एक्स का फॉर्मूला है, एफ एक्स का फॉर्मूला बाइनोमियल, बाइनोमियल याद रखो, एक वर्ड एफ, यहाँ पर पहले लिखते हैं नाम, बाइनोमियल माने दो वैल्यू, फॉर्मूला का दो पॉइंट है। बाई माने दो, तुम लोग ये पढ़ते हो ना बाइनरी, बाइनरी जैसे दो है वैसे बाइनोमियल में दो वैल्यू लगता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, वो एफ एक्स को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते, फंक्शन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, वो मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में इसको डिस्ट्रीब्यूशन से बोला जाता है। तो ये कब होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो से लेके एन तक होता है। एन माने नंबर, काउंटेबल है, काउंटेबल। और एक है साइंटिस्ट, एक जन है, इसका नाम बहुत बेकार है, पॉइजन है, तो लगता है पॉइजन, लेकिन वो पॉइजन नहीं बोलते, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वही उनका नाम है। वो कब करते हैं, जब एक्स का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक चला जाता है, जब काउंटेबल नहीं है इसका वैल्यू। तो दो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को याद रखना पड़ेगा। एक एक्स का वैल्यू, ये थ्योरी है, पूरा थियोरिटिकल है कि कब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, जब जो वैल्यूज है एक्स का, जिसका प्रोबेबिलिटी हम लोग मेजर करना चाहते हैं वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो वो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होगा, पॉइजो भी बोलते, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी तक है, जीरो से इन्फिनिटी। और जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ऐसे 1 2 3 4 करके लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग का सिलेबस में तीन टाइप ऑफ थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बाइनोमियल, एक पॉइजो। तो बाइनोमियल और पॉइजो ये दो टाइप है डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। एक्स का वैल्यू और पर्टिकुलर फिक्स्ड क्वांटिटी से होता है, इसका फिक्स्ड, और नॉर्मल होता है जब कॉन्टिन्यूअस है। कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसके पहले फॉर्मूला लिखना होगा। पहला फॉर्मूला बाइनोमियल का देखो, ये याद रखना है, खाली थ्योरी है, हम लिख दे रहे हैं, खाली फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इसका एप्लीकेशन, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं पूछते, थियोरेटिकली हम लोग को याद रखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है, एफ एक्स जो है उसका फॉर्मूला पूछते हैं, फॉर्मूला ही पूछते हैं कि फॉर्मूला लिखो, चार ऑप्शन दे देंगे। एन सी एक्स, सी माने कॉम्बिनेशन, पी टू दी पावर एक्स, क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, इसका मीनिंग क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे, तुम लोग को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये एन और पी दो पैरामीटर है, आर टू गिवन वैल्यूज, गिवन फिक्स्ड नंबर्स, फिक्स्ड नंबर, दो नंबर फिक्स्ड है, एक है एन और एक है पी, इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। टू पैरामीटर है, एक एन है, पैरामीटर माने नंबर, दो फिक्स्ड नंबर, टू पैरामीटर्स, एक पैरामीटर है एन और एक पैरामीटर पी। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, हम तुम लोग को बुक से क्वेश्चन दिखाएंगे अभी, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा बता देते हैं, फिर इसका क्वेश्चन कैसे आता है हम दिखा रहे हैं। तो इस टॉपिक में मेन कॉन्सेप्ट है एन क्या है, पी क्या है और क्यू क्या है। क्यू है 1 माइनस पी, ये पी का वैल्यू जो जानते हैं वो क्यू का वैल्यू जानते हैं। तो ये करके हम लोग करेंगे क्या, इसका थियोरेटिकल आइडिया याद रखना है। क्यों, इसका कोई एप्लीकेशन है क्या, एप्लीकेशन है। जैसे कोई क्वेश्चन में बोले कि कॉइन टॉस करो, कॉइन टॉस करो, तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेकिन थियोरेटिकली निकालो कैसे। एक कॉइन टॉस करोगे, एक कॉइन टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन टॉस कर रहे 8 टाइम्स, 8 बार। तो देखो हम लोग किस आइडिया से ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द चांस ऑफ 3 हेड्स। तो सर ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, 8 बार टॉस करके 3 बार हेड आएगा, ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग प्रोबेबिलिटी में ही करते, झमेला है। 2 बार टॉस करोगे, 3 बार टॉस भी हो सकता है, झमेला होगा।
बहुत बार करने से, तो ये इजी है। यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला का सहारा ले लेंगे। तो एन माने क्या है, हम फॉर्मूला लिखे थे अभी। एन माने नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ टॉसेस, कितना बार टॉस किए। तो ये एन कहाँ से आया, कितना बार टॉस करेंगे वो एन है। तो क्या कॉइन टॉस में खाली ये फॉर्मूला होता है? मेजर फॉर्मूला इसका कॉइन टॉस में अप्लाई करते हैं। पी है हेड का चांस ईच टाइम, हेड चांस ईच टाइम, कितना हेड है, एक हेड है एक एक कॉइन में, चांस ऑफ हेड, हेड इन वन टॉस, इन वन टॉस, एक टॉस में हेड आने का चांस क्या है, वो तो 50-50 है, क्योंकि एक हेड है एक टेल है। एक कॉइन में तो दो साइड होता है, एक बार हेड है तो दूसरा साइड में टेल है, तो हाफ हाफ चांस है। तो क्यू है 1 - p, जो वो भी हाफ है। क्वेश्चन में कितना हेड मांग रहा है, एक से 3 हेड। तो x क्या है, m क्या है, p क्या है। x माने एक वैल्यू है अननोन, जो क्वेश्चन में बोले 3 बार हेड, x तब हेड है 3 बार, और n है टोटल टॉस, कितना बार टॉस किए। क्वेश्चन में देखो टॉस कितना बार हुआ, 8 बार। तो n हो गया 8। क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे, यहाँ n कॉइन टॉस, एक कॉइन को 8 बार टॉस किए, तो नंबर ऑफ टॉस को हम लोग n बोलेंगे। p बोलेंगे जो हर बार हेड आने का चांसेस, बार बार टॉस करते तो वो कितना होता है, 50-50। एक वो कितना बार हेड हमको चाहिए। आप फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, कौन सा फॉर्मूला, वो जो बोले थे, ये फॉर्मूला अभी लिखे थे। एन सी एक्स फॉर्मूला लिख रहे हैं, पी टू दी पावर एक्स, पी टू दी पावर एन माइनस एक्स। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, एन माने 8, सी कॉम्बिनेशन 3, क्योंकि 3 बार हेड, पी माने हाफ टू दी पावर 3, क्यू माने भी हाफ हुआ, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू 1 से कम करके 8 - 3। इससे क्या होगा, 8 की 3 होता है 56, हाफ टू दी पावर 3 3 बार इंटू करने से 1/8, और ये 1/32, क्योंकि ये 8 - 3 हो रहा है 5, 8 - 3 5, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किए तो 32, तो ये काट जाएगा 7 बाई, ये काट जाएगा 7/32, तो इसका आंसर 7/32। ये क्या निकला, एक सीधा क्वेश्चन है, 8 बार टॉस करके, 8 बार टॉस करके 3 बार हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। ऐसे ही निकल जाएगा, कॉइन टॉस का प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकल जाएगा। क्या खाली कॉइन टॉस में ये अप्लाई होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, इस फॉर्मूला में एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बोलते हैं, ट्रायल माने रिपीट। पी माने चांस, इच ट्रायल, चांस ऑफ इच ट्रायल, हर ट्रायल में कितना है चांस। क्यू ऑलवेज 1 - p है, दो वैल्यू हमको चाहिए, एक एन और पी पैरामीटर बोलते हैं, और क्यू का वैल्यू है 1 - p। अब एक्स माने नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ हैपनिंग्स, कितना बार होगा वो। तो कोई भी क्वेश्चन में, मानो हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, डाई इज रोल्ड, कॉइन के बदले बोले डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड, टॉस किए 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ये सब क्वेश्चन पूछते नहीं है तो हम क्यों करा रहे हैं, ये तुमको दिखाने के लिए कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6, अच्छा 3 6, 3 बार 6 आने का पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगा। तो हम लोग फॉर्मूला में चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ये डाई, डाई माने वो पासा जो है 6 नंबर है उसमें, तो तुम बोलोगे तो 4/6 कर देंगे, नहीं, एक डाई को 4 बार रोल की, तो एक एक बार जब टॉस करते तो वो एन हो गया 4 बार, नंबर ऑफ टॉस 4 बार, 4 बार रोल किए, और वो पी है 6 मिलने का चांस 1/6 है, क्योंकि एक एक टॉस में 6 नंबर है, 6 नंबर है डाई। देखो एक वो लूडो का पासा देखो, लूडो का पासा में तुम्हारा 6 नंबर होता है, तो उसमें 6 जो है 6 है, एक ही है, और क्यू तब होगा 1 - p, तो वो 5/6 हो जाएगा, 1 माइनस करके 1 - 1/6, 5/6। अब हम लोग जब देख रहे हैं, ये हो गया एन पी और क्यू, तो कितना चाहिए 6, एक से 3 बार चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोग तब लिख रहे थे, फॉर्मूला एक बार देखते हैं, वो फॉर्मूला में लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है, एन सी एक्स टी टू दी पावर एक्स टी टू दी पावर एन माइनस एक्स। तो क्या ये इन लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं, चांस ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देते।
तो क्या है 4c3 1/6p है टू दी पावर 3, 5/6 4 माइनस 3 है, तो 4c3 4 है, 1/6 तीन बार 6 को मल्टीप्लाई करो 216, और ये 5/6 एक बार, तो कटेगा, ये 4 कट जाएगा, तो कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 53, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 से काटेंगे 108 और 54 होगा, 54 इंटू 6, तो 54 होगा इंटू 4 से काट दिए इंटू 6, तो अब कुछ नहीं काटेगा, तो नीचे होगा 316 और ऊपर में 5, तो ये है तुम्हारा आंसर। तो इन लोग क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, हम ये दिखा दिए कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल सेंस में कब अप्लाई होता है, जब दो रिजल्ट से हेड टेल ऐसा रिजल्ट से 6 नो 6, तो ये सब क्वेश्चंस में ऐसे करते, तो इसमें थियोरेटिकल है, प्रॉपर्टी पूछेंगे। तो एक बार बुक में देखो ये क्वेश्चन, एक बार बुक का देखते कौन सा प्रॉपर्टी, अगर बुक नहीं है तो ठीक है हम बता देंगे। पेज नंबर सीधा 17 नंबर, 17 नंबर पेज में आ जाओ, 17 पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, 17 पॉइंट एकदम ब्लैक करके लिखा हुआ है 3, पेज नंबर 17.3, 17.3, 17 नंबर पेज का पॉइंट 3 जो है उसमें बोल्ड लेटर में जो है पॉइंट नंबर बी से, ए लिखना नहीं है, बी से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाई पैरामेट्रिक as it is characterized by two parameters n और p, n और p हम लोग को चाहिए। फिर सी में बोल रहा है, जो बोल रहा है वो याद रखिए, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रट्टा मारना होगा, मीन माने एवरेज, एनपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मीन माने ये बाइनोमियल का प्रॉपर्टी है, मीन निकालना है तो एन जो है और पी जो है इंटू कर दो। नेक्स्ट बोला, उसके बाद ई देखो, सी के बाद डी कहाँ गया, आ रहा है ई पहले, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस माने एच डी स्क्वायर, वो होगा एन इंटू पी इंटू क्यू। ये फॉर्मूला हम लोग रट्टा मार के रखेंगे। कौन सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी पॉइंट में बोला दो पैरामीटर है, टू पैरामीटर, एक है एन और एक है पी, पैरामीटर माने फिक्स नंबर्स, एन पी। सेकेंड प्रॉपर्टी है सी प्रॉपर्टी, खाली प्रॉपर्टी ही पूछते हैं, एकदम प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पूछेंगे। मीन क्या है? एनपी ऑप्शन में रहेगा, दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन। ई में वेरिएंस एनपी की, तो उसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग जोड़ लेंगे, सिग्मा माने एस डी होगा, वो वहां पर नहीं लिखा हुआ है, रूट करेंगे एनपी की। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अब नहीं पढ़ना है, मेन डी तो छूटा हुआ था। हाँ, मोड करना है तो फॉर्मूला, मोड करना है तो दो फॉर्मूला होगा, मोड का दो फॉर्मूला है। मोड का दो क्यों है? मीन तो एक ही है, एनपी है, वेरिएंस भी एक ही है, एनपी क्यू है, लेकिन मोड का दो है माने दो फॉर्मूला है। कैसे? देखो, दो फॉर्मूला अच्छे से हम लिख के तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग अच्छे से याद रखो क्योंकि ये थियोरिटिकल है। अब थियोरिटिकली मोड होगा n+1 इंटू पी हैज, ये निकालना है n+1 इंटू पी, n माने नंबर, p माने वो दे दिए, n+1 इंटू पी हैज डेसिमल पार्ट, ये होगा डेसिमल पार्ट है, तो एक सिचुएशन है, और दूसरा सिचुएशन है n+1 इंटू पी का नो डेसिमल पार्ट। मैंने दो सिचुएशन हम लोग मोड में देखते हैं, n+1 इंटू पी हैज नो डेसिमल पार्ट, पूरा थियोरेटिकल है, हैज नो डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हम समझाएंगे। डेसिमल पार्ट, नो डेसिमल पार्ट क्या बोल रहा है? नोट, अगर n+1 इंटू पी में डेसिमल पार्ट है तो वन मोड है, ओनली वन मोड, एक ही मोड होगा, वो है डिलीट डेसिमल पार्ट। डिलीट कर दो डेसिमल पार्ट को, डिलीट डेसिमल पार्ट को डिलीट कर दो। और अगर नो डेसिमल पार्ट तो टू मोड्स, दो मोड होगा माने एक है n+1 इंटू पी और एक है n+1 इंटू पी -1। तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले? एक बार फिर थ्योरी देखते। बुक में अगर डी पढ़ोगे, डी पढ़ोगे, वो डी में लिखा हुआ है यूनिमोडल, बाई मोडल, डी पढ़ के तुम देख सकते हो,
इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत गड़बड़ लगता है, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए हम यहाँ ऐसे करके हम लोग को बताए। कैसे बताए? बताए ऐसे कि अगर मोड कैलकुलेट करना है n+1 इंटू पी, अगर डेसिमल पार्ट है तो 1 मोड होगा, वो डिलीट कर देना डेसिमल पार्ट। अगर n+1 इंटू पी में कोई डेसिमल पार्ट नहीं है तो 2 मोड होगा, n+1 इंटू पी और n+1 इंटू पी से एक कम करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में नहीं आया, चलो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले चलो क्वेश्चन देखते हैं। 14 पॉइंट उसमें 14 में 17 पॉइंट, सीधा चलो 17.439 17.39 पेज में चलो। 17.39 क्वेश्चन नंबर 17.39 क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन। 17.39 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 9। 17.39 क्वेश्चन नंबर 9। 17.39 क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कौन सा ऑप्शन राइट है? तो बी ऑप्शन होगा, थ्योरी है ये। अच्छा, फिर 10 एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो 0 से n तक सब कुछ होगा, इंक्लूडिंग 0 एंड n, तो ऑप्शन सी होगा। थ्योरी है, एक खाली थ्योरी है, कौन सा ऑप्शन राइट है? थ्योरी। अगर तुम देखोगे 17.39 में, अच्छा नहीं है, अच्छा तो देखो तो तुम लोग का बुक में, क्योंकि नया बुक में अलग हो सकता है, थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर खोलो। थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर कुछ कुछ बुक्स में वो पेज 16.39 में होगा, जिसका नया बुक है उसका 16.39 हो सकता है। एक बार देखो, थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर खोलो, वो कुछ कुछ बुक में 16.39 है, कुछ कुछ बुक में 17.39 है। खोल के देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, फिर खोल के देखो, और फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बार देखो। हाँ, थैंक यू। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, थ्योरी है, बी, एकदम थ्योरी पूछते। फिर 10 नंबर में ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 0 से n। अब चलो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एनपी होगा, सी होगा ऑप्शन। खाली थ्योरी, खाली तुमको थ्योरी को याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला वेरिएंस क्या है? वेरिएंस तो एनपीक्यू होता है, लेकिन ऑप्शन में तो एनपीक्यू नहीं है, टेंशन मत करो। क्यू और पी का मतलब क्या है? क्यू माने 1 माइनस पी, तो पी माने 1 माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू माने 1 माइनस पी, तो पी माने 1 माइनस क्यू, तो ये पी के जगह उन लोग क्या किए, 1 माइनस क्यू लिख दिए, तो उसके साथ क्यू रख दिए। तो ये ऑप्शन तुम्हारा 13 का सी होगा। 12 का जैसे सी है, 13 का सी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है? कि मीन का वैल्यू बाइनोमियल में, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ऑलवेज बड़ा होता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन इस बार आएगा ही, खाली थ्योरी देखते जाओ। मीन का वैल्यू वेरिएंस से बड़ा होगा ही होगा, मीन का वैल्यू ऑलवेज वेरिएंस से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम लोग देखोगे 15 में लिखा हुआ है, 15 नहीं, सॉरी 16 नंबर में, 16। तो बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुम लोग कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। 16 जो पूछते हैं, 16 में क्या बोला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? वेरिएंस से ज्यादा है, तो ए ऑप्शन होगा। तो ऐसे करके हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, हाँ हल्का सा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है। ये चैप्टर मैंने बी सेक्शन में आओ, बी सेक्शन में, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सेक्शन बी में आओ, इस चैप्टर का सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में क्या बोल रहे हैं? 1 नंबर में बोल रहे हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रिकवरीज, स्टैंडर्ड डिविएशन एचडी। एचडी माने तो समझेंगे कि ये बाइनोमियल है। यहाँ पर बोला नहीं है, तो बोला है 48 पेशेंट है, तो 48 पेशेंट नंबर हो गया वो। अब वो रिकवरी माने वो पॉसिबल केस 0.75, ये तुमको समझना है। ये याद भी रखो, एन माने नंबर ऑफ, कितना पेशेंट आया, उसका चांस क्योर होने का पॉसिबल है 0.75, ये दोनों पॉइंट याद रखें। तो क्यू होगा 1 माइनस पी जो 0.25, तो हमको एच डी निकालना है।
एच डी तो नॉर्मल है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। एच डी तो हम लोग एक्स का वैल्यू देके एक्स स्क्वायर करके, लेकिन इस केस में खाली एक ही मेथड है, रूट ओवर एन माने 48 पेशेंट, उसका पॉसिबिलिटी 0.75 और क्यू है 0.25, इंटू करने से 0.9, आंसर 3 होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा डी, ये 1 नंबर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधा चलो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में बोला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर है, पैरामीटर एन और पी होता है, पैरामीटर है 15, तो एन इज 15, पी इज 1/3। तो एक जन पूछे कि सर आपको कैसे मालूम कि एन 15 होगा? एन माने नंबर, पी माने फ्रैक्शन, पॉसिबिलिटी फ्रैक्शन में होता है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए हमको n+1 इंटू पी कैलकुलेट करना होगा। तो n+1 इंटू पी माने 16, इंटू पी माने 1/3, तो वो है 5.33। तो डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, तो तुम बोलोगे सर पॉइंट को हटा दीजिए। तो डेसिमल आने से 1 मोड, एक ही मोड है। अगर डेसिमल नहीं आता तो 2 मोड हो सकता है। 1 मोड क्यों? यहाँ पर 0.33 है, 5.33 तो डेसिमल पार्ट है ना, पॉइंट है, तो इसका आंसर होगा, डेसिमल को हटा दो, 5 होगा। तो इसका आंसर 5 होगा। अच्छा ये एक बार बताइए कि अब तुम लोग बोल सकते हो कि इसका एक ही मोड क्यों है? क्योंकि n+1 इंटू पी करके जो देख रहे हैं उसमें 5.33 है। तो अच्छा मान लीजिए सर कि ये n के जगह 16 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें? गुड क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में चेंज कर दिए, n की जगह 16 दिया हुआ, तो हम n+1 करते 17, 17/3 करने से 5.67, 5.67। तो ठीक है, तो डेसिमल पार्ट जो है वो है तो 1 मोड ही होगा। तो अब तो सर 6 लिखेंगे ना, 5.67 है, तो हम लोग डेसिमल को देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। नो, मोड 5 ही रहेगा, नहीं समझ में आया। 0.67 को हम लोग तो देख रहे हैं वो हटा देंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे, तो वो 5 को 6 करना है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि वो बड़ा हो जाता है नेक्स्ट नंबर, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर 5.67 का भी मोड 5 है, 5.33 का भी मोड 5 है, 5 ही रहेगा, पॉइंट को खाली रिमूव कर दो। अच्छा, तो जब डेसिमल पार्ट रहेगा उसको रिमूव कर देंगे तो वो नेक्स्ट नंबर नहीं लेंगे कभी, वो जो है 5 ही लेंगे। तो 0.67 के लिए कुछ असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर ये n की जगह 16 के बदले 20 होता, अगर होता n का वैल्यू 20, तो n+1 क्या होता? 21 इंटू 1/3, तो 7 होता। नो डेसिमल पार्ट, तो 2 मोड होगा। नो डेसिमल पार्ट नहीं है, तो 2 मोड होगा। तो कब 1 मोड होता है, कब 2 मोड होता है बाइनोमियल का? जब n+1 इंटू पी करके डेसिमल का वैल्यू आ जाता है तो उसका एक मोड होता है। और जब डेसिमल नहीं आता है, खाली 7 आ गया, तो 2 मोड, एक n+1 इंटू पी का वैल्यू जो है वो माने 7, और एक n+1 इंटू पी से एक कम, माने 7 से कम 6। तो 2 मोड होगा, एक 7 और एक 6 मोड होता है बाइनोमियल का, जब 2 वैल्यू आएगा 7 और 6, क्योंकि उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी जल्दी देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर स्टार क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आया है। बोल रहा है मीन दे दिए 3, मीन दे दिए 3, तो एनपी है मीन, एनपी है मीन 3 दे दिए, और एच डी माने रूट एनपी क्यू। एच डी का फॉर्मूला याद रखेंगे कि रूट एनपी क्यू है रूट ओवर करके वो 1.5। तो हमको एन निकालना है। बोला कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड नंबर ऑफ ट्रायल्स। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायल्स माने कितना है नंबर, नंबर ऑफ ट्रायल्स से एन निकालो। तो हम ये दोनों सॉल्व करेंगे, समझे नहीं क्या बोले? एनपी दिया हुआ है 3 और रूट एनपी क्यू, रूट के अंदर एच डी होता है ना, तो वो है 1.5। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर क्यों करेंगे? तो ये रूट हट जाएगा, मानी ये रूट एनपीक्यू को अगर हम लोग वो स्क्वायर कर देंगे तो उधर भी स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर करने से रूट हट गया, एनपीक्यू हो गया रूट के बिना, और ये 2.25। लेकिन एनपी का वैल्यू तो 3 दिया हुआ है, एनपी तो 3 दिया हुआ है, तो एनपी की जगह 3 बैठा दो। 3 इंटू क्यू हो गया 2.25, तो क्यू का वैल्यू आ गया 0.75।
तो Q का वैल्यू आने से तो हमारा नहीं चलेगा, हमको तो N चाहिए, N। तो Q अगर 0.75 है तो P क्या होगा, 1 माइनस Q करो। P कैसे निकलेगा, P होगा 1 माइनस Q माने 0.25, लेकिन मेरे को N चाहिए, N। आप ऑप्शन से कर सकते हो, N देख सकते हो, 0.25 आ गया P। तो अब हमको NP का वैल्यू देखो यहाँ से, तो वहां पर P का वैल्यू तो 0.25 निकल गया, N चाहिए, तो N होगा 3/0.25। कैलकुलेटर में 3/0.25 करो, देखो 12 आएगा, तो आंसर होगा 12। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। इसका आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का डी होगा, डी। ये था बाइनोमियल का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भर के पूछते कि मीन निकालो, मोड निकालो, वेरिएंस निकालो, सॉल्व करके एन निकालो, ऐसा ही क्वेश्चन देते। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन उन लोग नहीं करते, थियोरिटिकल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बाइनोमियल का प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है, एन जब बड़ा हो जाएगा, इफ एन इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो गया, एन इज वेरी लार्ज माने ऑलमोस्ट इंफिनिटी, वेरी लार्ज माने इंफिनिटी, और p इज वेरी स्मॉल, जब p बहुत छोटा हो जाता है, तो हम लोग बाइनोमियल का फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, fx को चेंज करके पोआसो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। माने पोआसो डिस्ट्रीब्यूशन एक थियोरिटिकल रिक्वायरमेंट से अप्लाई होता है, जब n का वैल्यू नंबर बहुत होता है और उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल करते नहीं है, तब हम लोग फॉर्मूला चेंज कर देते। एफ का जो फॉर्मूला था वो NCX करके नहीं होगा, वो एक वैल्यू से, याद रखो एक वैल्यू लगेगा, 2.718 से कैलकुलेट होता है। ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है मैथमेटिक्स में, ये एक स्पेशल नंबर है, इसको हम लोग ई लिखते हैं। ई न माने जैसे पाई है ना 22/7, बचपन में तुम लोग किए थे, पाई 22/7, वैसे ही ई एक नंबर है जो 2.718 है। वो नंबर एक स्पेशल नंबर है, वो ई का वैल्यू 2.718 याद रखना पड़ेगा। उसको यूज करके, पाई का जरूरत नहीं है, उसको यूज कैसे करेंगे, ये देखो, e⁻ माइनस मीन, मीन माने m लिखेंगे, और वो मीन के ऊपर x, पावर में x, बाई फैक्टोरियल x। ये क्या फॉर्मूला लिख दिए, एक बहुत ही अलग टाइप का। ई माने कुछ नहीं है, 2.718 का पावर माइनस मीन, ऐसा एक ऑकवर्ड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं e⁻ माइनस m, मीन, m माने मीन, m⁻x बाई फैक्टोरियल x। फैक्टोरियल माने जो स्टैटिक परमुटेशन में किए थे, x का वैल्यू 0, 1, 2 करके इंफिनिटी तक होगा, और ये m क्या है, मीन है। सबसे जरूरत है इस फॉर्मूला का, ये जो fx लिख रहे हैं, इसका बहुत मैथमेटिकल जरूरत है। ये कब यूज करते हैं, जब x का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है। एक इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ये भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, जब ये ऑकवर्ड अराइज होता है कि एक नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं होगा, एक कॉइन टॉस में अप्लाई नहीं होता है, ये डाइस में होने होता नहीं है। अर्थक्वेक, ये जानते ना अर्थक्वेक हो रहा है, कितना बार अर्थक्वेक होगा वो तो बताना मुश्किल है। हाँ, इस फॉर्मूला से हम लोग कितना बार सुनामी आएगा, ये सब केस में तो तुम बोलोगे सर ये सब तो साइंस का स्टूडेंट करते, हम लोग को क्यों सिखाया जा रहा है। मार्केट में जो गिरावट आता है, शेयर मार्केट में बोलते ना, मार्केट में गिरावट आ गया सडनली, वो सडन जब फॉल होता है, सडन फॉल, मार्केट ना कभी कभी सडनली गिर जाता है, तो सडन जब घटना होता है उसका कितना बार फॉल होगा, वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसलिए तुम लोग अभी तो जस्ट स्टार्ट किए, सीए का पढ़ाई स्टार्ट किए, एडवांस करोगे तो देखोगे ये सब फॉर्मूला यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज होता है। यहाँ पर खाली याद रखो, पोआसो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, ये एक फॉर्मूला है, उसके साथ बाइनोमियल का कनेक्शन नहीं है। ये एफ जो है वो ई के ऊपर माइनस एम, एम माने मीन, m⁻x बाई फैक्टोरियल x, मीन माने एम। सबसे बड़ा पॉइंट है, बाइनोमियल में मीन बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मीन और वेरिएंस सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस सेम, विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस सेम, बहुत बात पूछते। पोआसो डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस सेम, तो एच डी क्या होगा, √m। तो इसका मोड क्या होगा, मोड भी एम ही होगा, लेकिन इसमें दो वैल्यू है, दो केस है। अगर डेसिमल पार्ट है, एम हैज डेसिमल वैल्यू, डेसिमल कुछ है तो डेसिमल वैल्यू है, तो उसका डेसिमल पार्ट रिमूव करने से वन मोड, ओनली वन मोड। अगर एम का डेसिमल वैल्यू है ओनली वन मोड, और वन मोड है वो है
डिलीट डेसिमल पार्ट ऑफ एम, डेसिमल वैल्यू को हटा दो, डेसिमल वैल्यू ऑफ एम। और जब एम का डेसिमल वैल्यू नहीं है, सेम थिंग था थोड़ा हटके, एम हैज नो डेसिमल पार्ट, एम का कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, हैज नो डेसिमल पार्ट, तो एम माने मीन, तो टू मोड्स, टू मोड्स, यहाँ पर दो मोड होगा, एक एम और एक एम माइनस वन। फिर से इसको गौर से देखते हैं, ये डिस्कशन जो किए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि लॉजिक से बैठता नहीं है, तो ये थियोरिटिकली याद रखो। वो फॉर्मूला पहले, वो फॉर्मूला ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर एक्स बाई फैक्टोरियल एक्स, एक फॉर्मूला है एक्स का फॉर्मूला, उसका मीन है एम, वेरिएंस भी एम, उसका एच डी है रूट एम, वो एम का वैल्यू जो है उसके ऊपर ही मोड होता है, मोड एम ही होगा, लेकिन वो डेसिमल पार्ट रहने से हटा दो, अगर डेसिमल पार्ट नहीं है तो उसका दो मोड होगा। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, एक क्वेश्चन देखो हम बता रहे हैं, इसका एक ही पैरामीटर है, ओनली वन पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर, पैरामीटर माने फिक्स नंबर, और वो है एम, इसका एक ही पैरामीटर है, दो पैरामीटर नहीं है। बाइनोमियल में एन और टी है, लेकिन इसमें एक ही पैरामीटर है, ओनली वन पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर है, तो वो पैरामीटर माने फिक्स नंबर, तो वो पैरामीटर है एम। तो यूनी पैरामेट्रिक, इसे बोलते यूनी पैरामेट्रिक, ऐसे लिखते हैं स्टाइल से, यूनी पैरामेट्रिक, यूनी माने वन। तो क्वेश्चन देखने से पहले देखो बोला कि इन पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, हम एक क्वेश्चन करके तुम लोग को दिखा दे रहे, ज्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं। इन पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से देखो, समझो कि F3 इज इक्वल टू 4F4, फाइंड मीन, SD और मोड, तीनों निकालें। ये क्या लिख दिए ऐसे, बहुत ही पिछले ऐसा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस बार आया था ऐसे, ये दिसंबर में 2 क्वेश्चन ऐसा आया था, 2 क्वेश्चन सीधा ऐसा क्वेश्चन आ गया था। तो F3 माने क्या है, F4 माने क्या है, इसके साथ 4 लिखा हुआ एकदम माइंड में नहीं घुसता है, हम दिखा रहे हैं। देखो इसका मैथमेटिकल आइडिया से करना होगा, कैसे, देखो Fx क्या है इस फॉर्मूला का, सॉल्यूशन समझो। Fx क्या है, Fx माने फॉर्मूला है E, एक नंबर है 2.7, उसके ऊपर माइनस एम, एम माने मीन, एम टू दी पावर एक्स, एक्स माने वैल्यू, फैक्टोरियल एक्स, ये है फॉर्मूला। यहाँ पर बोला बाएं राइट साइड लेफ्ट साइड में F3 और दाएं तरफ है F4, लेकिन वो 4 गुना करके। तो देखो टेंशन नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व। F3 कैसे होगा, x के जगह 3, तो मीन तो नहीं मालूम, e टू दी पावर माइनस एम, ये एम का वैल्यू नहीं जानते, एम निकालना है हम लोग का काम। क्या है क्वेश्चन का, ये तीनों क्वेश्चन में एक ही काम है, एम निकालो, एम, एम माने वो वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगा, एम के ऊपर 3/3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फॉर्मूला है एक्स का वैल्यू ई टू दी पावर माइनस एम, एम टू दी पावर एक्स बाई फैक्टोरियल एक्स, एक्स तो 3 है। अब इधर देखो राइट साइड में 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस एम, एम टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। आप कैसे करोगे, बहुत सारा कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये एम क्यूब और एम 4 कट जाएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा। कैसे, ये एम ई टू दी पावर माइनस एम, इधर भी ई टू दी पावर माइनस एम, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ से कट जाएगा। हमको सॉल्व करना है, सॉल्व, एम टू दी पावर 3 और एम टू दी पावर 4 काट के एम रहेगा, तो ये ऊपर में 1 है, नीचे 6 है, फैक्टोरियल 3 से x होता है, और ये एक एम बाकी है और नीचे 24 है। हमको एम कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना होगा, एम, तो काटेंगे, देखो 24 आ गया और नीचे भी 24, कैसे कटेगा, ये 4 और 24 काट के 6, 6 और 6 काट गया, तो एम का वैल्यू पूरा काट के 1 निकला। एम का कितना वैल्यू निकला, एम का वैल्यू निकला 1, तो आंसर होगा एम इज इक्वल टू 1। तो एम इज इक्वल टू 1 माने क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन है पहले मीन क्या है, मीन माने 1, एच डी है रूट एम, तो रूट 1 माने वो भी 1 ही हो रहा है, क्योंकि मीन 1 है तो एच डी भी रूट एम 1 आया। मोड, मोड माने एम हैज नो डेसिमल पार्ट, एम इज इक्वल टू 1 हैज नो डेसिमल पार्ट, दो डेसिमल, कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है, 1 माने डेसिमल नहीं है, नो डेसिमल वैल्यू, तो 2 मोड होगा, एक मोड होगा 1, 2 मोड्स, एक मोड होगा m और एक मोड होगा m-1, तो 1 है और 0 है, 2 मोड है, एक 1 और एक 0। ऐसा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार बुक का एक क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सीधा आ जाओ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आ जाओ। एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11.11 माने 16 पॉइंट या 17.11,
एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन जो देखने से ही हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, इसमें थ्योरी पूछते हैं, ऐसा थ्योरी पूछते कि क्या क्या होगा, कौन सा केस में। देखो 17 पॉइंट या 16 पॉइंट, 16 और 17, कोई भी बुक में 16 है, कुछ कुछ बुक्स में 17 है, 1 2। उसमें एप्लीकेशन ऑफ वाजो कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन माने ये क्या फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है, एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना। देखो ABCD करके लिखा हुआ है, वो नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन से उसका पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, चलो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17.11 एग्जाम्पल नंबर, वो क्या लिख रहा है, या 16.11 कुछ कुछ बुक्स में है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, बोला कि फाइंड SD एंड मीन। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू 2 इज इक्वल टू, ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे क्या लिखा हुआ है। इसके नीचे सॉल्व दे दिए, ये FX ही लिखते हैं, ये x की जगह 2 है, और इधर है ये देखो नीचे f करके लिखा हुआ है। देखो उन लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करके नीचे सॉल्व करके दिया हुआ है, वो f के जगह ही पुट कर रहे हैं। तो ये f माने फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, e⁻⁻m, हम लोग बहुत यही लिख दिए, x के जगह 2 फैक्टोरियल 2 नीचे, और इधर e⁻⁻m m⁻³ बाई फैक्टोरियल 3। क्या करना होगा, m कैलकुलेट करना है, m ये काटेंगे दोनों तरफ, ये m² काट जाएगा, 3 बचेगा, फैक्टोरियल 3 माने 6, ये 1/2 है और ये m/6 है, तो कटेगा, m का वैल्यू हो गया 3, m आ गया 3, तो मीन होगा 3, SD होगा, देखो लिखा हुआ है मीन है 3, SD है √3। दो आंसर है, एक आंसर मीन का m हो गया 3, इन लोग सॉल्व करके दिखाए, ये क्वेश्चन एक बार करके रखो, m हो गया 3 तो मीन हो गया 3, और SD है √m, तो वो हो गया √m माने √3। ऐसे करके इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग करते हैं। तो ये दोनों हो गया, हम थोड़ा थियोरेटिकल बोल रहे हैं, ज्यादा टेंशन नहीं करना है, थोड़ा सा देख के रखो, हम जो जो बता रहे हैं उसको ही करके जाओ, इसी का टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अब लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग ही टाइप है, इस टॉपिक के साथ मिलता नहीं है, इसका आइडिया अलग ही है। क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये इस टाइप का आइडिया नहीं है, बुक में ये नहीं पढ़ेंगे, हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है, माने वो बाजू बाजू में सब रखा हुआ है। ऐसे तुम लोग एक हिस्टोग्राम जानते हो ना, तो जुड़ा जुड़ा है, देखो हिस्टोग्राम तुम देखे ना, हिस्टोग्राम का आइडिया कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हिस्टोग्राम में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो ऐसे बाजू बाजू में जोड़ा जुड़ा है, देखो ये कॉन्टिन्यूअस है। इस टाइप का सिचुएशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाता है। कब होगा, ये जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ते तो ये ऐसे शेप होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये शेप को देखेंगे, ये शेप, ये डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कम है, ज्यादा है शेप, शेप माने ये जो कार्व है ना, ये कार्व भी है ये डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कार्व से होता है, कार्व, कैसा कार्व, ये कार्व है, ये देखो ये किस टाइप का कार्व है, बेल शेप कार्व। क्यों बेल शेप क्यों है, क्योंकि नॉर्मल माने नॉर्मल शेप होगा, नॉर्मल शेप माने बेल शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेल शेप। बेल माने एक रिंगिंग द बेल बोलते ना, वो दो तरफ है, एक तरफ राइट साइड में है आधा इधर इंफिनिटी की तरफ, और एक तरफ है बाएं तरफ। ये फ्रीक्वेंसी जब कॉन्टिन्यूअस होता है और बीच में जो लाइन है वो आधा करती है, तो ये मीन बीच में, मीडियन बीच में, मोड भी बीच में। तो जब मिडिल लाइन मीन मीडियन मोड हो जाता है, जब वो मिडिल लाइन मीन मीडियन मोड हो जाता है, जब मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल हो जाता है, तब ये शेप हम लोग देखते हैं, ये सिमेट्रिकल है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल शेप है। सिमेट्रिकल माने इस तरफ 50% और इस तरफ भी 50%, क्यों, क्योंकि आधा हो गया ना, इधर जितना पार्ट है उधर उतना पार्ट है, तो माने ये कहां से कहां आ गया, आप हम लोग एक नया आइडिया के हिसाब से देख रहे हैं। जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो एक बेल शेप कार्व अराइज होता है, और बेल शेप कार्व का नेचर है कि मीन मीडियन मोड, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना था, ये मीन मीडियन मोड सेम होगा। तो मीन मीडियन मोड जब सेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड जब सेम होता है उसका हम लोग मीन लिखते हैं, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन का नाम, देन दिस इज नॉर्मल, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द सिचुएशन। तो कब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब एक कॉन्टिन्यूअस
वैल्यू में जो जुड़ा जुड़ा होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस है, उसका मीन मीडियन मोड सेम है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल माने एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को हम बार बार बोलेंगे, इसको अच्छे से याद रखो क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। इक्वल, इक्वल है, 50% इधर है 0.5, इधर भी 50% है 0.5, तो टोटल हो जाएगा 1। थ्योरी है, एकदम थ्योरी है, टोटल होगा 1। यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे 50%, 50%, 100%, तो टोटल जो एरिया है वो है 1। तो नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया 1 होता है। तो 1 अगर टोटल एरिया है तो उस एरिया को हम लोग इक्वली डिवाइड करके देखते हैं, 50% इधर, 50% इधर। तो हम लोग 2-3 पॉइंट्स हम लोग इसमें देखते हैं, 2-3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि इस कर्व का 2-3 पॉइंट्स याद रखो। ये देखो शेप देखो ना, ऐसे है, ये है क्वार्टाइल 2 नंबर, क्योंकि मीडियन है सेकंड क्वार्टाइल, तो पहला क्वार्टाइल इस तरफ होगा और थर्ड क्वार्टाइल इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम है दोनों तरफ। तो ये क्वार्टाइल डिविएशन क्या है? Q3 माइनस Q1/2। ये हम लोग किए थे कहाँ? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। भूलभाल गए, हम एक बार रिवीजन दिया देंगे तुम लोग को, रिवीजन का कुछ हम ये भेजेंगे तुम लोग को देखने के लिए, क्वार्टाइल डिविएशन। लेकिन मीडियन है इस सिचुएशन में Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल के साथ जुड़ के 2 से डिवाइड कर, तो मीडियन होगा मीन, मीन होगा मोड, मोड होगा मीडियन, तीनों सेम होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड ऑलवेज सेम होता है, जो अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल का एवरेज होगा। अच्छा, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो ऐसे क्या है, शेप देखो, ये शेप का यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इन्फ्लेक्शन, माने ये कार्व ना बेंड हो रहा है, ये कार्व इधर बेंडिंग, कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जा रहा है, इधर भी वैसे ही हो रहा है। तो 2 बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पर भी ये नंबर नाम हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माने बेंड 2 बार हो रहा है, एक बार बाएं तरफ हो रहा है इधर, तो वो है मीन माइनस HD, और एक बार दाएं तरफ होगा मीन प्लस HD। तो तुम बोलोगे सर ये समझ में नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, 2 बार क्यों बेंडिंग है? एक बार लेफ्ट साइड में इधर बेंड हो रहा है और एक बार राइट साइड में इधर बेंड हो रहा है। ये दोनों तरफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन माने कार्व का वो एक टर्निंग होता है। तो देखो क्वेश्चन में बोला 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्वेश्चन ऐसा देंगे 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर, 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो है एक है 42 और एक है 56। तो बोले फाइंड मीन, मीन क्या होगा? तो बहुत आसान सा काम है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो डिवाइड बाई 2 करो, मीन आ जाएगा। माने 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो याद रखो, ये दोनों को एवरेज कर दो, मीन आ जाएगा। 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उसका एवरेज कर दो, मीन आ जाएगा। माने 42 और 56 का जो एवरेज है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, तो ये है 9849 होगा तुम्हारा ये मीन। क्यों? ये मिडिल वैल्यू होता है, मीन माने मिडिल, मिडिल पॉइंट, मीन माने मिडिल में जो है। तो 2 पॉइंट है, एक बाएं तरफ है एक दाएं तरफ है, उसका मिडिल में है मीन, तो 49 है मीन मीडियन मोड। अगर हम बोलेंगे भाई HD निकालो, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के हाफ कर दो, फाइंड बोले HD। अगर HD निकालना है ना, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बहुत आसान सा काम है। तो एक होगा 56 माइनस 42/2 कर दो, तो उसका आंसर होगा, ये दोनों डिफरेंस होगा 7 हो जाएगा। तो क्या बोले सर, ये समझ में नहीं है, आप क्या बोले? आप बोले 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक 42 और एक 56, फिर आप बोले मीन निकालो, HD निकालो, तो मीन निकाले, दोनों का एवरेज कर दिए 42 और 56 का, तो मीन आपका आ गया 49। और आप बोले HD निकालो, दोनों का डिफरेंस का एवरेज कर दिए, तो HD आ गया 60। तो ये नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात देखो, 49 प्लस 7 क्या है? 49 प्लस 7 56 है, देखो 56 है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन प्लस HD है, और दूसरा मीन माइनस करो, देखो 42। तो मीन प्लस HD, म्यू माने मीन प्लस सिग्मा माने HD, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो 56 है यहाँ पर, और एक मीन माइनस HD माने 49 माइनस 7, देखो 42। 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे कैलकुलेट होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माने एक कार्व जो है, ये कार्व का 2 पॉइंट है, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। अब एक पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट याद रखना है इसमें,
4 टाइम्स एच डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है। 5 टाइम्स एम डी 6 टाइम्स क्यू डी के साथ सेम होगा। ये कब होगा? जब मीन मीडियन मोड सेम हो जाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एच डी का 4 गुना करोगे, मीन डिविएशन का 5 गुना करोगे और क्वार्टाइल डिविएशन का 6 गुना करोगे तो सेम होगा। तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? बोले कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्वेश्चन ही उन लोग पूछते हैं थियोरेटिकल। बोले कि मीन डेविएशन माने एमडी, डेविएशन दे दिए, एमडी दे दिए, मानो तुम्हारा 10, अब 10 नहीं 12, फाइंड्स एच डी या क्यू डी, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो एच डी पूछेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मीन डेविएशन दे दिए 12, तो 4 गुना एच डी इज इक्वल टू 5 गुना एम डी। तो एम डी दे दिए 12, तो 5 इंटू 12 60 हो जाएगा एच डी का 4 गुना। तो ये 60 को एच डी 4 से डिवाइड करोगे तो 15 होगा एच डी। नहीं आया समझ में? ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, एच डी का 4 गुना एम डी का 5 गुना 6 गुना क्यू डी का सेम होता है नॉर्मल में। ये थ्योरी है। तो अगर क्वेश्चन में बोले भाई मीन डिविएशन 12 है तो एच डी क्या होगा, तो एच डी मीन डिविएशन का 5 गुना किए तो 60, 4 से डिवाइड कर दिए, आ गया 15। अब क्यू डी क्या होगा? चलो इसको देखेंगे इधर से कैसे? 5 गुना करेंगे एम डी से 12 से, तो 6 गुना क्यू डी के साथ सेम है, तो 6 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10। एक चीज तुम लोग को दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए? इस क्वेश्चन में जो हम एग्जाम्पल दिए, एम डी था 12, एच डी आया 15 और क्यू डी आया 10। एक चीज तुम नोटिस किए? क्या नोटिस करेंगे सर? ऑलवेज एच डी बड़ा होता है, ऑलवेज। किससे? एम डी से। एच डी ऑलवेज बड़ा होता है। ये जो आइडिया है ये ऑलवेज होता है, ये थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल सिचुएशन है। कौन बड़ा है, एच डी या एम डी? क्वेश्चन में पूछेंगे, थ्योरी पूछेंगे कि कौन सा बड़ा है, एच डी बड़ा है या एम डी बड़ा है। तो तुम ये क्वेश्चन नहीं दिए, ऐसे कुछ नहीं दिए, क्वेश्चन में बोले कौन बड़ा है, एच डी बड़ा है या एम डी बड़ा है। 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, एक ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, एक ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है और एक ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा करेंगे? इक्वल टू कभी नहीं होता है, इक्वल टू नहीं होता है, एच डी एम डी से बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन है इस टाइप का क्वेश्चन। और फिर एम डी क्यू डी से भी बड़ा है, तो 3 चीज हम लोग याद रखेंगे, एच डी एम डी से बड़ा है और एम डी क्यू डी से बड़ा है। तो ये थॉट हम लोग याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर का आइडिया मोरलेस हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है, एक्स एक वैल्यू है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल माने एम, उसका मीन m1 है और μ1 लिख सकते हो, मीन है μ1 और वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर, मीन है μ1। एक्स एक नॉर्मल वैल्यू है, जैसे हाइट ऑफ एक स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, एक कॉलेज का स्टूडेंट्स का हाइट नॉर्मल है, नॉर्मल है माने उसका फ्रीक्वेंसी करके ऐसा शेप देखे, एक कॉलेज का, मानो कॉलेज सीए स्टूडेंट्स का हाइट ऐसा है माने नॉर्मल है। अब वो सीएमए स्टूडेंट्स का भी, सीएस कर रहे हैं उसका भी नॉर्मल है, उसका मीन है ऐसे और वेरिएंस है ये। तो जब दोनों को मिला देंगे, दो स्टूडेंट्स का ग्रुप को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? वो भी नॉर्मल होगा। तो एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप अगर ऐड करेंगे तो वो शेप बेल शेप ही रहेगा, दोनों का शेप बेल शेप है तो बेल शेप ही रहेगा, नॉर्मल माने एम बेल शेप, लेकिन उसका मीन ऐड हो जाएगा, दोनों का मीन ऐड कर देंगे और वेरिएंस भी ऐड कर देंगे। तो इसके लिए तुम लोग एक बार एक क्वेश्चन घर में जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन है इसका 17.32 माने 16.32 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 16.32 माने क्वेश्चन नंबर भी सेम है, क्वेश्चन नंबर भी 16.32 है, 16.32 क्वेश्चन नंबर भी, ये पेज नंबर है और ये पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16.32 या 17.32। ये क्वेश्चन को एक बार देख लेना, सॉल्व है, ये क्वेश्चन देख के रखो, इस बार आ सकता है। 17.32 जिसका बुक में 17 का पेज है और जिसका क्वेश्चन पेज नंबर 16 है उसका 16.32 है। तो ये पेज नंबर में ये क्वेश्चन देख लेना। एक लास्ट पॉइंट, थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, थोड़ा ऑकवर्ड है, एक बार देखोगे तो बहुत डर लगता है देख के,
क्योंकि क्या लिखा हुआ है, हम बोलेंगे इसका फॉर्मूला तो नहीं पता है। बाइनोमियल का फॉर्मूला लिखे थे m की x e टू द पावर x e टू द पावर n माइनस x बाइनोमियल में। फिर पॉज और थियोरेटिकल, ये रट्टा मारना है, ये चैप्टर रट्टा मारने का है। ये एक जगह लिख के तुम लोग को हम बोलेंगे ये जो डिस्कशन हम पूरा किए, ये डिस्कशन को एक जगह लिख के वो थ्योरी पढ़ लेना, माने याद कर लेना कि ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है, पॉज का है। तो नॉर्मल का भी तो होगा, नॉर्मल का भी तो होगा, नॉर्मल का कैसे होगा, बहुत ऑकवर्ड है वो फॉर्मूला है, बहुत ऑकवर्ड है। घबराओ मत, हम लिख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, इसको थोड़ा देख के रखो, याद नहीं करना है। 1/σ HD इंटू √2π, ये HD माने सिग्मा, फिर ई माने वो फॉर्मूला, टू दी पावर x माइनस मीन म्यू होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। देख के डर गए सर, ये तो भयंकर लिख दिया आप, ये क्या लिख दिए, देख के तो भयंकर डर लग रहा है। हाँ ये थ्योरी है, तो रट्टा कैसे मारेंगे, ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला को देख के रखो। ई के ऊपर जो है, ई के ऊपर जो है उसको देख के रखो, माइनस x माइनस मीन स्क्वायर बाई 2 इंटू वेरियंस, ये पोर्शन देख के रखो। क्यों, एक क्वेश्चन देखो, हम ये क्वेश्चन तुम लोग को थियोरेटिकली बता रहे हैं, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछे हैं। प्लीज वॉच दिस लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, और भी एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, टॉपिक थोड़ा थियोरेटिकल है ना, छोड़ के मत जाओ। 17.25 जिसका बुक में 16.25 है, इसका 16.25, क्वेश्चन नंबर 17.22 इसका बुक में 16.22 हो सकता है। क्वेश्चन को देखो, हम क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं, बोल रहे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड, ये क्वेश्चन करके जाओ, ये क्वेश्चन खाली करके जाओ, फाइंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब क्या दिया हुआ है, एक भयंकर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, f(x) = 1/4√2π e to the power minus x minus 10 square by 32। अच्छा, तो हमको क्या करना होगा, थोड़ा देख के, x के बगल में क्या है, x माइनस मीन होता है, यहाँ पर x के बगल में क्या है, 10 है, यहाँ पर मीन होगा 10। x माइनस मीन होता है, फॉर्मूला में x माइनस म्यू लिखते हैं, फॉर्मूला में हम लोग x माइनस म्यू लिखते हैं, मीन लिखते हैं, तो यहाँ पर x के बगल में क्या है, 10 है, तो मीन होगा 10, माने मीन हो गया 10। अच्छा, सिग्मा 2π के सामने है, 2π जो है ना उसके सामने क्या है, 4 है, तो HD होगा 4। फिर से एक बार, ये बुक में देखो उन लोग यही लिख दिए, क्या लिखे, कंपेयरिंग द फॉर्मूला, खाली ये याद रखना है, खाली याद रखो, दो चीज याद रखो, x के बगल में मीन होता है, इस फॉर्मूला में याद रखना है कि x के बगल में जो है वो मीन है, और 2π के सामने, रूट के सामने, 2π रूट के सामने जो है वो HD है, तो इसमें x के बगल में 10 है और 2π के सामने 4 है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप निकल जाएगा। ये खाली एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके जाओ, इस बार आने का चांस है, ये सेम क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन उतार रहे हैं, हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का मीन है 10 और HD है 4, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 होता है, एक है 2 पॉइंट्स, 10 माइनस 4 माने मीन माइनस करेंगे 10 प्लस 4, तो एक है 6 और एक है 14। देखो उन लोग क्या किए, सेम डिस्कशन किए, तो ये 17.22 क्वेश्चन एक बार देख के जाओ। बहुत जन बोलते सर ये चैप्टर बहुत खराब है, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम लोग को बोलते हैं करके जाओ, अब अगर कुछ क्वेश्चन हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो टेंशन नहीं है, टफ नहीं है, इसको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। तो आज हम तुम लोग को ये बता दिए, स्टैट्स का ये टॉपिक बाकी था, इसको हम मोर और लेस बताए, एक बार इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और बताने का प्लान करेंगे, अभी ये कंप्लीट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, पूरा चैप्टर से इस बार 7 क्वेश्चन आया था, तो ठीक है 7 अगर नहीं भी कर पाएंगे 5 तो कर ही देंगे, 4 भी कर देंगे, हो सकता है। तो चलो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये चैप्टर एक बार बुक से जो जो बताया हम एक बार लिस्ट कर देंगे, कर लेंगे। थैंक यू।